सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष वसंत के भगवान के डाके शीर्षक लेके आया हूं, जो कि आपका पार्ट नंबर 6 है। तो बच्चों, भगवान के डाकिए अर्थात ईश्वर के डाकिए, ईश्वर के पोस्टमैन। अब डाकिए शब्द का अर्थ क्या है? पोस्टमैन। लेकिन अगर हम वास्तविक अर्थ देखें तो संदेश वाहक, ये संदेश ले जाने वाला, ये संदेश लाने वाला, अर्थात चिट्ठियों को ले जाने वाला और चिट्ठियों को लाने वाला। उन चिट्ठियों में क्या होता है? संदेश होता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति की चिट्ठियों को पोस्टमैन दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो उन चिट्ठियों में कुछ न कुछ संदेश होता है। उसी प्रकार भगवान के डाकिए है जो कौन है, ये आगे हम अनुच्छेदों के माध्यम से पढ़ेंगे और वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। समझ गए? तो बच्चों, इसमें 2 अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं। ओके। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये प्रथम अनुच्छेद है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता लिखी हुई है। तो रामधारी सिंह दिनकर कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। अब आया समझ में कि भगवान के डाकिए कौन है? 2 है। कौन? एक है पक्षी और एक है बादल। अब भगवान के डाकिए ही इन्हें क्यों कहा गया? पक्षी और बादल को ही क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है बच्चों कि ये देशों की सीमा रेखाओं को नहीं मानते, ये बंधन को नहीं मानते, न बंधन में बंधे हैं। ये स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और एक देश से लेकर के दूसरे देश में चले जाते हैं। इसलिए इनको भगवान के डाकिए कहा गया। अब क्या संदेश लाते हो? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, अर्थात एक देश से दूसरे महादेश को, महादेश मतलब विस्तृत देश, महान देश, बड़ा देश, एक देश से दूसरे देश को चले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां हम नहीं समझ पाते। लेकिन कौन समझ पाता है? मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पहाड़ बाँचते मतलब पढ़ लेते हैं। जो भगवान के डाकिए है 2, कौन कौन है? एक तो है पक्षी और एक है बादल। अब वो चिट्ठियां लाते हैं। अब उन चिट्ठियों को हम नहीं समझ पाते कि उन चिट्ठियों में क्या लिखा है, क्या संदेश दिया है। और चिट्ठियां कौन भेजता है? भगवान के द्वारा प्रदत्त चिट्ठियां हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त संदेश है। उन संदेशों को हम नहीं पढ़ पाते हैं, परंतु कौन पढ़ पाता है? पेड़ पक्षी पौधे पहाड़ इत्यादि पढ़ लेते हैं। अब यही क्यों पढ़ लेते हैं भाई, हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि ये ईश्वर निर्मित है, प्रकृति के अंग है, प्रकृति के अवयव है और ये किसी में भेदभाव नहीं करते। सभी को समान रूप से अपना प्यार लुटाते हैं। आपने देखा होगा, पेड़ हो गए सभी को छाया देते हैं, सभी को फल देते हैं। किसी ऐसा तो नहीं कि किसी गरीब के घर में छाया नहीं देते या किसी अमीर व्यक्ति को ही छाया देते हैं। यह जल भी इसी प्रकार से सभी को देता है, सभी को अपना प्यार देता है। उसी प्रकार से प्रकृति के जितने भी अवयव हैं वो सबको समान रूप से प्यार देते हैं। तो पक्षी जो होते हैं और बादल जो होते हैं वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, किन्हीं सीमा रेखाओं को नहीं मानते हैं। इसीलिए वो एक देश से, इस देश से और दूसरे देश में स्वतंत्र भाव से विचरण कर लेते हैं और स्वतंत्र भाव से ईश्वर प्रदत्त संदेश को भेज देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज आया कि मगर उनकी लाए चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं।
ये सब पढ़ लेते हैं उनकी चिट्ठियों को, लेकिन वो संदेश होता क्या है? वो संदेश यही है, प्रेम का संदेश, एकता का संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश, समानता का संदेश, ये भाईचारे का संदेश। ये संदेश वो समझ पाते हैं, लेकिन हम लोग इस संदेश को नहीं समझ पाते हैं। आया समझ में? अब पेड़ पक्षी हो गया और बादल हो गया। पक्षी देखो यहाँ से दूसरे देश में जाता है तो यहाँ से सुगंध लेकर के दूसरे देश में पहुँचता है, और बादल है यहाँ के भाप बन करके दूसरे देश में बरस जाता है। तो सबको समान रूप से सबको देखता है। तो अब किस प्रकार वो बरसते हैं, किस प्रकार सुगंध लेके जाते हैं, वो हम दूसरे अनुच्छेद में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।